हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बच्चा, अभी हमने अपना फिनिश किया था शेयर्स वाला चैप्टर। अब नंबर आ जाता है डिबेंचर्स का। जिस तरीके से हम शेयर्स इशू करते हैं बच्चा, कंपनी उसी तरीके से डिबेंचर्स भी इशू करती है। अब डिबेंचर्स होता क्या है, किस तरीके से इशू करते हैं, वन बाय वन करके हम इसके सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो बेसिकली बच्चा, हम अपने इस वाले चैप्टर में ये वाले सारे कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग जानेंगे, देन टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिवेंचर्स जानेंगे, देन दोनों के बीच में शेयर एंड डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, फिर कैसे इशू करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अलग अलग जो भी कंसेप्ट रहेंगे हमारे, फिर उनको लास्ट में रिडीम कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बच्चा आज बेसिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर है जहाँ हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ द डिवेंचर्स। बच्चा, एक कंपनी जो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से करती है? शेयर्स को इशू करके करती है। डन। बट हर कंपनी के पास बच्चा उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इनफ हो ऐसा नहीं होता है। तो उसे जब एक्स्ट्रा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे वो शेयर्स ना इशू करके क्या इशू करती है बच्चा? डिवेंचर्स इशू करती है। बेसिकली जब उसे एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है बच्चा? डिवेंचर्स इशू करती है। ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही होता है। ठीक है, तो वो शेयर्स तो आपकी शेयर जो हमारी शेयर कैपिटल होगी वो तो हमारी कैपिटल होती है, ऑन कैपिटल हो जाती है। बट जो डिबेंचर्स होती है बच्चे, वो हमारी बोरोड कैपिटल होती है, जिसको हमने उधार लिया है बेसिकली, और हमें उसे कुछ फिक्स टाइम बाद बेसिकली रिटर्न करना पड़ता है। जिस तरीके से हम बैंक से लोन लेते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमारे डिबेंचर्स रहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, एक कंपनी टर्न टू रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। बेसिकली डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। ऑल्सो थ्रू डिबेंचर्स विच आर इशूड ईदर थ्रू द रूट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था क्या होता है, और बाय ऑफरिंग द सेम टू द पब्लिक, और जब पब्लिक को ऑफर करते, दोनों चीज़ हमने बच्चा पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। द फिनांसेस रेज थ्रू डिबेंचर्स आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्या बोला जाता है बच्चा? लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट में भी हम कहाँ शो करेंगे? कैपिटल को हम कहाँ शो करते हैं बच्चा? शेयर कैपिटल में। बट हम अपने डिवेंचर्स को कहाँ शो करेंगे बच्चा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर शो करेंगे। तो डिवेंचर हैज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड डेबर विच मीन्स टू बोरो। बेसिकली इसका मतलब ही होता है बोरो। कहाँ से आया बच्चा? ये हमारे लैटिन वर्ड से आया। डिवेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग ए डेब्ट अंडर द कॉमन सील ऑफ ए कंपनी। बच्चा, डिवेंचर्स क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा होता है जिसे हम इश्यू करते हैं अंडर द कॉमन सील ऑफ ए कंपनी। कॉमन सील मतलब जैसे हमने शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, हर एक कंपनी की कॉमन सील होती है, उसको ऑफिशियल सिग्नेचर बनती है। तो बच्चा, जो डेब्ट वाला इंस्ट्रूमेंट होएगा, रिटर्न जो बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट होएगा, उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स। ठीक है, हम किसके अंदर बच्चा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स करेंगे आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और एट इंटरवल्स और एट ऑप्शन ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी आपकी टर्म्स कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स्ड रेट। बच्चा, जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं उसे हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करते हैं। जैसे जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स होते थे उसके हम एक फिक्स्ड रेट डिविडेंड इस पे इशू करते थे। इक्विटी शेयर्स पे हम कोई भी फिक्स्ड रेट डिविडेंड नहीं होता था, बट डिवेंचर्स पे बच्चा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। शेयर्स पे हम डिविडेंड देते हैं, डिवेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स रहता है। चाहे आपकी कंपनी को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, डिवेंचर्स को इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, यूजुअली इधर हाफ ईयरली और ईयरली ऑन फिक्स डेट्स। ठीक है, जैसे भी टर्म्स कंडीशंस रहेंगी, हर 6 महीने में देना या साल में एक बार देना, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम देंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर इन्वेंट्री, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ ए कंपनी और नॉट। बचा सेक्शन 230 आपका बोलता है, मतलब 2(30) सब सेक्शन बेसिकली कंपनीज एक्ट की डिवेंचर्स के अंदर डिवेंचर्स इन्वेंट्री होती है, बॉन्ड्स और ऐसे अगर कोई अदर सिक्योरिटीज़ है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है, तो वो सारे कहाँ चले जाएंगे बच्चा? डिवेंचर्स में। ठीक है, एक टर्म है बच्चा बेसिकली बॉन्ड।
ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा ना डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए बॉन्ड्स इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजिंग ऑफ ए डेब्ट। बॉन्ड भी क्या है बच्चा, बेसिकली डेब्ट लेने का एक इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स, सबसे बच्चा नॉर्मली पहले ज़माने में सिर्फ गवर्नमेंट ही बॉन्ड्स इशू करती थी, बट दीज डेज बॉन्ड्स आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय द सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। The terms debentures and bonds are now being issued interchangeably। मीन्स पहले ज़माने में बच्चा सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती थी, इसलिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता था। बस नॉर्मली आज के टाइम पे बच्चा इसको नॉर्मली कंपनीज भी इशू कर देती है, इसलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेमी गवर्नमेंट भी करती है। तो आज के टाइम पे बच्चा डिबेंचर्स और बॉन्ड्स को बेसिकली हम इंटरचेंज वर्ड में यूज़ कर लेते हैं। डन। बच्चा आप देख लेते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने शेयर वाला चैप्टर पढ़ लिया था, अब हम डिबेंचर्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। बेसिकली देखिए फर्स्ट है ऑनरशिप। जैसे मैंने आपको बताया जो शेयर्स है बच्चा वो क्या होती है, आपकी खुद की कैपिटल होती है, ऑन्ड कैपिटल जिसे हम बोलते हैं, उसे हम शेयर कैपिटल में शो करते हैं। बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो बोरोइंग होती है हमारी, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, जिसे हम अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर शो करते हैं। तो वो क्या हुआ, शेयर पार्ट ऑफ ऑन कैपिटल, और डिबेंचर्स क्या हुआ बच्चा, पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, ठीक है। देन है रिटर्न। रिटर्न क्या मिलता है, शेयर्स पे बच्चा हमें डिविडेंड दिया जाता है, डिवेंचर्स के ऊपर पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता है। तो रेट क्या हुआ बच्चा, सॉरी रिटर्न क्या हुआ, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिला और शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड मिला। जो शेयर है बच्चा उस पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता है कि कंपनी को अगर लॉस होगा तो वो देगी ही देगी, बिकॉज जो डिविडेंड है बच्चा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जबकि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो तो देना ही देना पड़ेगा चाहे कंपनी को लाखों का नुकसान हो। बट जो डिविडेंड अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो ही वो देगी। प्रेफरेंस शेयर्स को वो एक फिक्स रेट पे दे देती है, ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को जो भी फिर उसके बाद बचता है वो देती है। तो बेसिकली इसलिए बोला था शेयर्स को डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर्स को इंटरेस्ट, और इसलिए बोल देते हैं कि शेयर्स को एक फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता है बट डिवेंचर्स को एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। Then a repayment. Normally the amount of the shares is not returned ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए कंपनी। जो बच्चा आपकी शेयर कैपिटल होती है वो नॉर्मली हम पूरी लाइफ एक कंपनी की रिटर्न नहीं करते हैं, जब वाइंडिंग अप एक कंपनी करते हैं उसी टाइम पे हम शेयर कैपिटल को रिटर्न करते हैं। बट डिबेंचर्स के केस में बच्चा कुछ फिक्स टाइम पीरियड भी होता है। जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं उसका एक टाइम फिक्स होता है कि 10 साल बाद 15 साल बाद हमें वो डिबेंचर्स रिडीम करने हैं। तो डिबेंचर्स आर इशूड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड रीपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। जैसे ही वो 10-15 साल खत्म होंगे हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ेगा, वो सारा पैसा हमें देना पड़ेगा, ठीक है। वोटिंग राइट्स शेयर्स के पास जो शेयर होल्डर्स होते हैं बच्चे उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनीज में, बट डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी शेयर्स में बच्चा नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। जो हमारे शेयर्स होते हैं हम उसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है शेयर होल्डर्स को कि अगर वो उनका पैसा नहीं वापस आया तो भाई उनको हम ये सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये एसेट वो रख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है शेयर्स के केस में। बट डिबेंचर्स के केस में होता है बच्चा सिक्योर्ड एंड कैरी ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स। मतलब वो सिक्योर्ड होते हैं बेसिकली और उनके ऊपर फिक्स्ड या फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स्ड मतलब जो एसिड्स के होते हैं, एक स्पेसिफिक एसिड्स के ऊपर हो गया, और फ्लोटिंग हो गया बेसिकली बच्चा सारी ऑल ओवर एसिड्स के ऊपर जो रहता है, ठीक है। कन्वर्टेबिलिटी शेयर्स को हम किसी दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बट डिबेंचर्स में अगर आपके पास ऑप्शन है, कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है और उसको डिबेंचर होल्डर ले लेते हैं तो हम उसे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट बच्चा कर सकते हैं, जिसे हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो शेयर्स को आप डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं बट डिबेंचर्स को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। तो बेसिकली हमारा डिफरेंस यही था कि शेयर क्या होता है, बेसिकली आपकी ऑन्ड कैपिटल होती है जिसके ऊपर डिविडेंड देते हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं रहता है। वोटिंग राइट्स उन लोगों के पास होते हैं हमारे, कोई भी चार्ज उन पे नहीं होता है, कन्वर्ट उनको नहीं कर सकते। तो यही वाली चीज़ें थी, डिबेंचर्स इससे अपोजिट है, ठीक है। अब बच्चा हमारा टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स।
जो डिबेंचर्स होते हैं बच्चा वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या उसका मतलब होता है, वो देख लेते हैं। फर्स्टली आता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पर्पज से बच्चा हमारे दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अदर वन इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, ठीक है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स को बच्चा कई बार हम मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी बोल देते हैं, और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को बच्चा हम नेक्ड डिबेंचर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होता है, बेसिकली वो वाले डिबेंचर्स जिनके ऊपर सिक्योरिटी रहती है, वही जैसे एसेट्स अभी हमने पढ़ा ना। तो बेसिकली इस चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट। एक चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है बच्चा एसेट्स के ऊपर कि अगर कल को डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया गया तो वो यहाँ एसेट से पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। द चार्ज में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ठीक है। चार्ज फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी। अब हम देख लेते हैं फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, ए फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द स्पेसिफिक एसेट्स वेयर एज ए फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन द जनरल एसेट्स ऑफ ए कंपनी। जो फिक्स चार्ज होता है बच्चा वो स्पेसिफिक एक एसेट्स के ऊपर आपका रहेगा, जैसे आपकी मशीनरी के ऊपर दे दिया, बिल्डिंग के ऊपर दे दिया। वेयर एज ए फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन द जनरल एसेट्स ऑफ ए कंपनी, वो सारी एसेट्स के ऊपर हमारा रहेगा। देखो, फिक्स्ड हो गया तो बेसिकली एक सिंगल चीज़ के ऊपर रहेगा, फिक्स है। फ्लोटिंग तैरता हुआ मतलब सारी एसेट्स के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है। डन। द फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड अगेंस्ट दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय कंपनी फॉर यूज इन ऑपरेशंस। बेसिकली फिक्स चार्ज उस एसेट्स के ऊपर दिया जाता है बच्चा जो कंपनी ऑपरेशन में यूज़ करे, वो सेल के लिए नहीं है। बेसिकली जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक को आप सेल कर देते हो ना, तो उसके ऊपर वो नहीं क्रिएट होता है। Whereas floating charge involves all assets excluding those assigned to the secured creditors। ऐसी कोई assets जो हमने secured creditors को दे रखी है, ठीक है, उनके लिए सिक्योर कर रखी है, तो उसको छोड़ के बाकी सारी assets पे ये हमारा रहता है, ठीक है। सिक्योर्ड बेसिकली जब आप डिबेंचर होल्डर्स को बच्चे सिक्योर्ड कर देते हो कि अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो हम उन्हें ये एसेट से पैसा ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट के केस में। डन। सेकेंड है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, इसका अपोजिट। अब इस पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, नॉट हैव ए स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ ए कंपनी। हाउएवर ए फ्लोटिंग चार्ज में बी क्रिएटेड ऑन दिस डिबेंचर्स बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट बच्चा एक फ्लोटिंग चार्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, बच्चा फिक्स चार्ज नहीं होता है। बट नॉर्मली आज के टाइम पे बच्चा ये वाले डिबेंचर्स नहीं इशू किए जाते। नॉर्मली दीज काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स नहीं इशू किए जाते हैं, नॉर्मली आपके सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो बच्चा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो तरीके के डिबेंचर्स थे, सिक्योर्ड जिसे मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी बोलते हैं, और अनसिक्योर्ड जिसे हम नेक्ड डिबेंचर्स भी बोलते हैं। सिक्योर्ड जिनके ऊपर सिक्योर्ड होता है, एसेट्स चार्ज होता है कि अगर कल को डिफ़ॉल्ट कर दिया तो एसेट से पैसा निकलवा सकते हैं। अनसिक्योर्ड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। डन। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा हमारा फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ टेन्योर, ठीक है। टेन्योर बेसिकली टाइम पीरियड के बेस पे। अब इस तरीके पे दो है, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है बच्चा। रिडीमेबल रिडीम करना एक टाइम के बाद, इरिडीमेबल जिन्हें रिडीम नहीं किया जाएगा। तो बच्चा रिडीमेबल डिबेंचर्स बेसिकली वो डिबेंचर्स होते हैं जिसे कंपनी एक फिक्स टाइम के बाद पैसा वापस दे देती है डिबेंचर होल्डर्स को। उनकी मैच्योरिटी पीरियड होती है कि वो 10 साल बाद मैच्योर होंगे, 7 ईयर्स बाद होंगे, 10 ईयर्स बाद होंगे, 12 साल, 15 साल, जो भी टाइम पीरियड है। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ उसके बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को बच्चा सारा पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। उसे बोल दिया आपने रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये रिडीमेबल इसका अपोजिट हो जाता है, उसका कोई भी बच्चा फिक्स टाइम नहीं होता है। अगर कंपनी वाइंड अप कर रही है सिर्फ उस टाइम पे हम उन्हें उसका पैसा रिटर्न करते हैं, उससे पहले कोई फिक्स टाइम नहीं है उन्हें रिटर्न करने का। सिर्फ इरिडीमेबल डिबेंचर्स को कब पैसा मिलेगा बच्चा, जब कंपनी बंद हो रही है आपकी। डन। तो देखिए, रिडीमेबल डिबेंचर्स पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इधर इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। या तो आप एक साथ सारा दे रहे हैं, लंप सम में दे रहे हैं, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में। बच्चा अभी हमारा जो आएगा रिडम्पशन कैसे करते हैं वहाँ पे हम ये मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी, ठीक है। रिडीमेबल बेसिकली जिससे आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिडीम करेंगे, वापस दे देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। इरिडीमेबल डिबेंचर्स देखिए ऑल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर्स, ठीक है। इन्हें परपेचुअल डिबेंचर्स भी बोला जाता है। रीपेबल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए लॉन्ग पीरियड। बेसिकली इसे हम कब करते हैं बच्चा, वाइंडिंग अप के टाइम पे करते हैं और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ए लॉन्ग पीरियड। बेसिकली कंपनी ने ही बोला था, ठीक है, तो उस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। नॉर्मली हम इन्हें वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रिडीम करते हैं। तो रिडीमेबल कौन से हो गए, जिसे एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद रिडीम कर देंगे, और इरिडीमेबल कौन से हो गए, जिसे हम एक
टाइम के बाद रिडीम नहीं करते हैं, वो सिर्फ हम वाइंडिंग अप के टाइम पे रिडीम करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चा फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो रहेंगे आपके, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो वाले डिवेंचर्स हो गए जिसे हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स हो गए बच्चा जिसे हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और इन एनी अदर सिक्योरिटी ईदर एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, या तो कंपनी के अकॉर्डिंगली ऑप्शन कंपनी अगर उन्हें ऑफर करती है, और द डिवेंचर होल्डर्स, या फिर डिवेंचर होल्डर्स अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज डिवेंचर्स आर इधर फुल्ली कन्वर्टेबल और पार्शली कन्वर्टेबल। हम ये जो डिवेंचर्स होते हैं बच्चा, इनको फुल्ली कन्वर्टेबल में भी हो सकते हैं और ये पार्शली कन्वर्टेबल भी हो सकता है। फुल्ली मतलब अगर आपने कंपनी में 1 लाख रुपए का पैसा लगाया है और कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है 1 लाख को शेयर्स में कन्वर्ट करने का। ठीक है, दूसरा पार्शली कन्वर्टेबल, वो थोड़ी अमाउंट बोल रही है, आधी 50,000 60,000 जितनी भी हो जाए, मतलब वो पूरा पैसा आपका शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर रही है, आधा कर रही है, 50 कर दिया, 60 कर दिया, 70 कर दिया, तो वो रहेगा बच्चा पार्शली कन्वर्टेबल। ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल जहाँ सारा पैसा कन्वर्ट हो जाएगा शेयर्स में, पार्शली कन्वर्टेबल जहाँ सारा पैसा कन्वर्ट नहीं होएगा। नॉन कन्वर्टेबल तो बच्चा वो वाले डिवेंचर्स हो गए जो कन्वर्ट होते ही नहीं है इक्विटी शेयर्स में, नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और इन एनी अदर सिक्योरिटीज। मोस्ट डिवेंचर्स इश्यूड बाय कंपनीज फॉल इन दिस कैटेगरी। नॉर्मली जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं वो नॉन कन्वर्टेबल वाले रहते हैं। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप है फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें भी बच्चा आपके दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स और जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स। जीरो मतलब कोई भी कूपन रेट नहीं है, स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक रेट है बेसिकली। जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, 5% डिवेंचर्स, 14% डिवेंचर्स। ये जो आगे 14% 10% है, ये क्या है बच्चा? ये डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है जो हम डिवेंचर्स होल्डर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक है ना ये, तो ये यही चीज़ बोल रहा है। जीरो में कुछ भी मेंशन है, सिर्फ डिवेंचर्स मेंशन है, मींस वहाँ पे वो इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो वो क्या होता है वो पढ़ते हैं। देखिए, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स इश्यूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ कॉल्ड द कूपन रेट। उस स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जैसे 14% है, 15% है, 10% है, इसको बोला जाता है बच्चा कूपन रेट। क्या बोला जाता है? कूपन रेट। इंटरेस्ट तो बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, कई बार इसको कूपन रेट भी बोल दिया जाता है। द स्पेसिफाइड रेट में इधर भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ये फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी। ये डिपेंड करता है कंपनी किस तरीके के डिवेंचर्स इशू कर रही है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस में वो कर रही है। फिक्स मतलब 14% हो गया, 10% हो गया। फ्लोटिंग मतलब वो कह रहे कि हर साल वेरी भी कर सकता है हमारा। ठीक है, द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली टैग्ड विद द बैंक रेट। जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है बच्चा, वो किस तरीके से लिया जाता है? नॉर्मली वो बैंक रेट के साथ अटैच करके लिया जाता है। ठीक है, अब जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करवाया जाता, बिकॉज नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिवेंचर्स आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट। बेसिकली बच्चा, जब कंपनी इन डिवेंचर्स को इशू करती है तो वो नॉर्मली ही इसको डिस्काउंट पे इशू करती है। लाइक 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स है, उसने आपको 90,000 में इशू कर दिया। 10,000 का जो ये डिस्काउंट उसने दिया है आपको इशू के टाइम पे, यही बच्चा जब वो रिडीम करेगी आपको, वो आपको रिडीम करेगी 1 लाख रुपए। जो ये 10,000 रुपये बना, ये बन गया बच्चा हमारा इंटरेस्ट बेसिकली। ठीक है, तो देखिए, इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स सच डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू एंड इश्यू प्राइस। नॉमिनल वैल्यू कितनी है बच्चा? 1 लाख। इश्यू प्राइस कितना हुआ? 90,000। इज ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है, तो बच्चा जीरो कूपन रेट क्या होगा? जिसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक रेट नहीं होता है। नॉर्मली ये वाले डिवेंचर्स हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, और जब रीपेमेंट की बात आती है उन्हें पूरी नॉमिनल वैल्यू देते हैं, वो बेसिकली कह रहा था हमारा इंटरेस्ट। डन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है बच्चा? लास्ट वन है बच्चा हमारा फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चा हमारे दो तरीके के डिवेंचर्स होते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बियरर डिवेंचर्स। ठीक है, रजिस्टर्ड और बियरर। बियरर को कई बार नॉर्मली अनरजिस्टर्ड भी बोल देते हैं, जैसे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अभी हम पढ़ रहे थे ना, सिक्योर्ड और नॉन सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड बेसिकली, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो सेम उसी तरीके से रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। ठीक है, और अनरजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड को बेसिकली क्या बोलते हैं, बियरर डिवेंचर्स। अब रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स बच्चा वो डिवेंचर्स होते हैं जो इनकी सारी डिटेल्स कंपनी के पास होती है, कंपनी जो बुक्स बनाती है उसके अंदर सारा डाटा फीड होता है। ठीक है, देखिए ऑल डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर्स होल्डर आर एंटर्ड इन ए रजिस्टर कैप्ट बाय द कंपनी। जो कंपनी वो डाटा करती है उसके अंदर उनके नाम, उनका एड्रेस, ठीक है, कितने डिबेंचर्स उन्होंने लिए, कब लिए, हर तरीके की डिटेल्स उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, सच डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग ए रेगुलर ट्रांसफर डी। बच्चा ये वाले जो डिबेंचर्स हैं ये हम सिर्फ तब ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब हम एक प्रॉपर डीड बनाते हैं कि मैं अपने डिबेंचर्स इसको दे रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे वो मैंने किसी को भी दे दिए, नहीं, प्रॉपर एक डीड बनेगी, ट्रांसफ़र डीड जिसे बोला जाता है, उसके थ्रू ही हम ये डिबेंचर्स दूसरे पर्सन को दे सकते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंगली कंपनी क्या करेगी, अपने रजिस्टर में वो नाम वगैरह चेंज कर लेती है, डन। बट बियरर डिबेंचर्स या फिर अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स इसका अपोजिट होता है बच्चा, बिल्कुल कंपनी के पास कोई डिटेल्स नहीं होती है, नेम, एड्रेस वगैरह की, ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी। ठीक है, सिर्फ मैंने किसी को दे दिया भाई आज से डिबेंचर्स तू रख ले, ठीक है, तो वो डिबेंचर्स उसके हो जाएंगे। एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ दिस डिबेंचर्स। कंपनी के पास बच्चा कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड टू ए पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिबेंचर्स। बेसिकली जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उस टाइम पे कुछ मतलब बेसिकली जो भी उनका रहेगा इंटरेस्ट के लिए वो कूपन रेट जो भी होता है कूपन से बना देते होंगे बेसिकली। और अगर मैं चली जाती हूँ उस कंपनी के पास कि ये कूपन है, इतना मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो वो मुझे दे देंगे। उनके पास क्योंकि कोई डिटेल्स नहीं है, जिसने वो प्रोड्यूस कर दिया, जिसने वो हाजिर कर दिया कूपन, उसको वो इंटरेस्ट दे देंगे, जिसने नहीं करा उसको वो नहीं देंगे। तो बेसिकली अगर इनको ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना। बट रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को अगर ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉपर आपको ट्रांसफ़र डीड बनानी पड़ेगी, उसी के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्लियर है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बच्चा सारी डिटेल्स कंपनी के पास होती है, ठीक है, और जिसको आपको ट्रांसफ़र अगर करना है किसी और पर्सन को तो हमें ट्रांसफ़र डीड बनवानी पड़ेगी। अनरजिस्टर्ड या बियरर कौन होगा? बियरर जिसके पास है भाई उसी का हो गया, ठीक है, सिर्फ वो आपको कोई भी डिटेल्स कंपनी के पास नहीं होती है, जिसको इंटरेस्ट लेना है वो कूपन जाके कंपनी को दिखाएगा और उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। डन। तो बच्चे ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अलग अलग तरीके के हमारे डिबेंचर्स होते हैं, सिक्योर्ड थे हमारे, अनसिक्योर्ड थे, देन आपके कौन से थे, रिडीमेबल थे, इरिडीमेबल थे, कन्वर्टेबल थे, नॉन कन्वर्टेबल थे, रजिस्टर्ड थे, बियरर थे, और अभी जो हमने पढ़ा था स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले थे और जीरो कूपन रेट इंटरेस्ट वाले थे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे कि हमारे 10 तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, आज हमने बेसिकली पढ़ लिया मीनिंग हमारा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और शेयर और डिबेंचर्स के बीच में। तो बेसिकली डिबेंचर्स क्या हुआ बच्चा, हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक कंपनी की रहेगी, क्योंकि उसने वो एक लंबे टाइम के लिए हमने बोरो किया है पैसा, जिसके ऊपर हम एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, और वो इंटरेस्ट कंपनी का क्या होता है बच्चा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो उसे देना ही देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। हम इसे कहाँ शो करते हैं बच्चा, अपनी इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज साइड में। अब शेयर कैपिटल तो इक्विटीज़ में चली जाती है, बट जो हमारे डिबेंचर्स है बच्चा वो कहाँ जाएंगे, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। उसके अंदर जो हमारा हेड है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाला, डिबेंचर्स हमारे उसके अंदर जाएंगे, जिस तरीके से बैंक लोन हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाता है। डन। तो ये था बच्चा हमारा आज का टॉपिक, जहाँ बेसिकली हमने मीनिंग वगैरह पढ़ा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है बच्चा जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे ये, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर। तो अब मिलेंगे अपने कल वाले लेक्चर में, जहाँ कंटिन्यू करेंगे हम अपना नया टॉपिक इससे रिलेटेड, जो कि रहेगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्या रहेगा बच्चा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने इशू ऑफ शेयर सीखा था लास्ट चैप्टर में, जो हमने शेयर वाला चैप्टर किया था। यहाँ पे बच्चा इशू ऑफ डिबेंचर्स रहेगा, बिल्कुल प्रोसीजर हमारा सेम रहता है। शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर्स वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। जो प्रोसीजर है, एप्लीकेशन मंगवाना, अलॉटमेंट, कॉल्स वगैरह, वो सब ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसी जैसे वो पार प्रीमियम पे इशू करते थे, ये भी पार प्रीमियम, ये हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, अलग अलग कंडीशंस की हम डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं, किस किस टर्म्स पे इशू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चा हम कल पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलेंगे अपने कल वाले लेक्चर में।